Good morning everyone. Today we will cover chapter number 3rd, how many squares of class 5th subject math. तो आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेशन, अभी तक हमने एक बॉक्स दिया रहता है उसी में फाइंड आउट कर देते हैं। अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसको देखते हैं। सो फर्स्टली हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। देखो दिस इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड रहते हैं वो इक्वल रहते हैं और ये अपोजिट साइड उसकी इक्वल रहती है, तो इसको हम बोलते हैं लेंथ एंड दिस इज ब्रेड, लेंथ एंड ब्रेड। जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड, लेंथ इनटू ब्रेड। लेंथ कितनी है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर इनटू breadth is 2 centimeter. 5 into 2 is 10 centimeter. But सेंटीमीटर ये मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण वो आएगा स्क्वायर में। किसमें, स्क्वायर में। तो उसको हम राइट कर सकते हैं 10 स्क्वायर, तो इसको थ्योरी में राइट करो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद में देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद में हम देखने वाले हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। So perimeter of rectangle, perimeter of rectangle। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, हमने इसके पहले जब स्क्वायर का एरिया फाइंड किया था तो हमने बोला था कि जो उसकी बाउंड्री होती है वो होती है पेरीमीटर। जो स्क्वायर की या कोई भी पोजीशन की, कोई भी शेप्स की जो बाउंड्री होती है वो होती है, कोई भी शेप्स की जो बाउंड्री होती है वो होती है उसकी पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड दिया है और यहाँ पे लेंथ, इस लेंथ की अपोजिट साइड है ये साइड एंड ब्रेड की अपोजिट साइड है ये साइड, ये साइड। तो ये दोनों इक्वल है। अब फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जब भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का रहा तो हम उसके बाउंड्री का मेजरमेंट लेते हैं। तो बाउंड्री का मेजरमेंट क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 लेंथ है, ये लेंथ एंड दिस इज लेंथ। तो यहाँ पे 2 लेंथ होने की वजह से 2l प्लस 2 ब्रेड होने की वजह से हम क्या राइट कर रहे हैं 2 ब्रेड। सो 2 ब्रेड 2 इंटू, अब इसका मीनिंग क्या होगा, देखो 2 इंटू लेंथ को हमने शॉर्ट फॉर्म में यल राइट कर दिया प्लस 2 इंटू ब्रेड। ये यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसका मीनिंग होता है वो इंटू में है। अब देखते हैं लेंथ कितनी है। इस रेक्टेंगल की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 5 सेंटीमीटर प्लस, अब प्लस का साइन होने से हम क्या करेंगे, प्लस राइट करेंगे। देन 2 इंटू ब्रेड, तो 2 इंटू ब्रेड दिया है तो ब्रेड कितनी है हमारी, ब्रेड है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 5 इज 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू 5 इज 10 सेंटीमीटर प्लस एज इट इज 2 इंटू 2 इज 4 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 इज 4 सेंटीमीटर। 10 प्लस 4 इज 14 सेंटीमीटर। अब एडिशन में दोनों के पास सेंटीमीटर है, बट एडिशन में वो स्क्वायर में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में वो स्क्वायर में होता है। तो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद में हम देखने वाले हैं स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर एक फिगर दिया है तो उससे एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमने शेप्स के थ्रू फाइंड आउट किया था और उसमें टेबल दिए रहते कि वो इतना सेंटीमीटर का, इतना सेंटीमीटर का है। अब हम फाइंड करने वाले हैं डायरेक्ट फिगर के थ्रू। तो फिगर का मेजरमेंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो फिगर का मेजरमेंट है, फिगर मीन सेक। देखो फिगर कितना है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दिस इज अ स्क्वायर। ये क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के जो ऑल साइड्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इक्वल। स्क्वायर को कितने साइड्स होते हैं, स्क्वायर हैज 4 साइड्स और 4 साइड्स आर इक्वल, और चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो जो स्क्वायर के जो 4 साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखो हमारे 4 साइड्स इक्वल है, ये स्क्वायर है। देखो 4 साइड्स, ये साइड इक्वल है, इक्वल इक्वल इक्वल,
इसका जो मेजरमेंट है ईच साइड का वो है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो अभी हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने क्या बोला था कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है? एक साइड है 3 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि हमारी ऑलरेडी सभी स्लाइड है, सभी साइड्स जो है सभी साइड्स जो है वो है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब चारों की चारों हमारी साइड्स है 3 सेंटीमीटर की। तो साइड इंटू साइड ये है एरिया ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला। तो 3 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर अगेन, सो 3 इंटू 3 इज 9 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ हमारा? 9 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम फाइंड आउट करने वाले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी होता है वो पूरे साइड्स की क्या होती है? ये पूरे साइड्स जो होते हैं वो उसका बाउंड्री, उसका एडिशन, वो होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना है? यहाँ पे आएगा 4 इंटू साइड्स। 4 ये जो चारों के चारों इसके साइड्स है, और ये जो 3 3 3, तो सभी का जो साइड्स है वो इक्वल है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू साइड्स कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब होता है इंटू। यहाँ पे साइड का जो मेजरमेंट है वो कितना है? उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, सो 3 सेंटीमीटर। सो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 व्हाट इज 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे cm इंटू cm है, इसलिए cm स्क्वायर आया, और यहाँ पे ओनली cm होने की वजह से यहाँ पे आया 12 सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर काउंट करते हैं सिर्फ सेंटीमीटर मीटर इसमें, और जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो इसके बाद में हम देखने वाले हैं एरिया ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखते हैं, दिस इज फिगर ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का फिगर है जिसको 3 साइड्स होते हैं, जिस फिगर को 3 साइड्स होते हैं हम उसको बोलते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एक हमारा इनक्लोज्ड फिगर है। अब देखते हैं हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फार्मूला आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला आएगा हाफ ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं यहाँ पे हाफ बेस क्या होता है? बेस होता है जो नीचे के पोर्शन में रहता है वो होता है बेस। तो ये ट्रायंगल का बेस कौन सा होगा? ये ट्रायंगल का नेम है, ट्रायंगल ये BC, और ट्रायंगल का जो बेस है ये क्या होगा? BC। क्या होगा? BC। सो हाफ इंटू BC इंटू हाइट क्या है? हाइट जो होती है ये है हाइपोटेन्यूज, उसकी हाइट होती है। तो दोनों हाइट क्या है? सेम है। दोनों हाइट क्या है यहाँ पे? सेम है, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्टली BC ना लिखते हुए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर राइट कर सकते हैं बेस उसका। देन ये जो इसकी हाइट है ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। तो हाफ इंटू 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? 3 इंटू 4 इज 12 सेंटीमीटर। देन हाफ इंटू 10 12। तो क्या 2 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है। 2 1 are 2 and 2 6 are 12, मतलब 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है यहाँ पे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हम उसको राइट कर सकते हैं। देन उसके बाद में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या बोले हमने? इसके पहले जो बाउंड्री होती है, जो पूरे फिगर की जो बाउंड्री होती है, जो शेप्स की बाउंड्री होती है वो होती है पेरीमीटर, उस डायग्राम की पेरीमीटर। तो यहाँ पे जो टोटल बाउंड्री होगी वो क्या होगी? पेरीमीटर। तो फर्स्ट जो AB साइड है इसकी जो बाउंड्री है 4 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट AC की बाउंड्री है, AC का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, एंड देन नेक्स्ट BC का जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। देन हम एडिंग करते हैं, 4 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर
सेंटीमीटर है, बट यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा, और जब इंटू करते हैं तो वहाँ पे जितने सेंटीमीटर होंगे उतने सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दोगे, या फिर जितनी बार सेंटीमीटर होगा उसके ऊपर उसका क्यूब लगा सकते हो। जैसे 3 टाइम्स है तो क्यूब आएगा, 2 टाइम्स है तो सेंटीमीटर आएगा, 1 टाइम है तो ओनली सेंटीमीटर आएगा, इस टाइप से। तो जो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में हम बुक पे आते हैं, बुक के जो फिगर्स है वो देखने वाले हैं। नाउ पजल विथ 5 स्क्वायर, मेजर द, लुक एट द पेज नंबर 44, look at the page number 44, look at the page number 45, measure with the 5 square, measure with 5 square, measure the side of small square on the square paper on the page number 45, make as many shapes as possible using a 5 such a square, 3 are drawn for you। देखो यहाँ पे ऐसे ये 3 फिगर दिए है, 5 स्क्वायर से बनी हुई है, ऐसे बहुत सारे हमको फिगर ड्रॉ करने हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको फिगर ड्रॉ करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 2-3 फिगर आपको बना के दे रही हूँ, ये 1 2 3 एंड देन कंप्लीट 5, तो ऐसे ये 4 एंड देन अगेन 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये फिगर नंबर होगी 4, 1 2 3 4, ओके। देन ऐसे बहुत सारे जो फिगर नंबर है तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के फिगर नंबर, बट उसमें जो स्क्वायर की क्वांटिटी होगी वो स्क्वायर होगी ओनली 5, हाउ मेनी 5 स्क्वायर होंगे। तो ऐसे स्क्वायर हमको बनाने हैं, तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स के कितने भी स्क्वायर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, मिनी स्क्वायर शेप्स बना सकते हो। तो ये हुआ फिगर नंबर 5। देन वन टू थ्री फोर 5, ये 6 नंबर की, तो यहाँ पे ऐसे 12 to 13 आप फिगर बना सकते हो। देन क्वेश्चन पे आते हैं अभी। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, तो आप कितने शेप्स बना सकते हो ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, इन जो भी शेप्स आप बनाओगे तो उनमें से जो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है वो कौन से फिगर का है ये आपको दिखाना है। हाउ मच, और उसका जो पैरामीटर है, पेरीमीटर मतलब क्या होती है, बाउंड्री, तो वो कितनी बाउंड्री, जैसे कि देखो यहाँ पे ये फिगर लेते हैं, फिगर नंबर 3, तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, ये 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 हो, 1 2 3 4 5 एंड देन ये 1, 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, तो ये इसकी बाउंड्री हुई, मतलब जो हम जो टोटल यहाँ से जो काउंट करेंगे वो होगी उसकी बाउंड्री। तो जो सबसे बड़ी बाउंड्री होगी वो आपको यहाँ पे राइट करना है, जिस फिगर की सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री होगी आपको राइट करना है। देन विच शेप्स हैज़ द शॉर्टेस्ट पैरामीटर, इनमें से कौन सा शेप्स होगा जिसकी शॉर्टेस्ट पैरामीटर होगी, तो आपको फाइंड आउट करना होगा। हाउ मच, और कितनी पेरीमीटर होगी ये भी आपको यहाँ पे राइट करना है। व्हाट इज, देन क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन डी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप्स, ये जो शेप्स दिया है इसका एरिया कितना है इसको फाइंड आउट करना है। तो हमने फिगर में जैसे बताए थे कि जैसे हम उसके स्क्वायर काउंट करते हैं तो वो होता है उसका एरिया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर है, एरिया कितना है यहाँ पे स्क्वायर है 5, तो इसका एरिया कितना हुआ 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट्स सिंपल, ये क्या है, सिंपल है। इसके बाद देन पेज नंबर 2, डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग अ 5 स्क्वायर, क्या आपको 12 शेप्स मिल सकते हैं 5 स्क्वायर से, 5 स्क्वायर से बना सकते हैं और 12 शेप, तो ये आपको बनाना है। ऐसे देखो 1 शेप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे शेप्स दिए, जैसे कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि शेप्स कैसे बनाते हैं, 5 शेप्स ऐसे डिफरेंट स्केचेस पे हम बना सकते हैं। ऑल द 12 शेप्स आर अरेंज देयर टू मेक अ रेक्टेंगल, ये जो शेप्स कैसे बनाए हैं रेक्टेंगल में अरेंज की है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है पूरा फिगर, ये क्या है, रेक्टेंगल है। दिस इज़ अ 10 × 6 रेक्टेंगल एज देयर एज अ 10 रो एंड 6 रो, यहाँ पे
10 इंटू 6, 10 इंटू 6 मतलब जो 10 रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है 10 रो है। जो हॉरिजेंटल में रहती है वो होती है रो, और जो वर्टिकल में रहती है वो होता है कॉलम। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कॉलम दिए हैं। विल यू बी सरप्राइज टू नो दैट देर आर मोर दैन 200, मतलब 200 से भी ज़्यादा हम बना सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो इसको। वे इन विच दिस शेप्स मेक अ 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 के फॉर्म में 2000 से ज़्यादा वे में हम शेप्स बना सकते हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं। ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन द शीट्स कार्डबोर्ड एंड कट देम। पूरे जो कार्डबोर्ड है उसमें क्या करना है आपको, उस शीट्स में ड्रॉ करना है 12 शेप्स और उसको कट करना है, ऐसे कट करना है। देन अनदर पजल, यू हैव टू मेक अ 5 इंटू 12 रेक्टेंगल, 5 इंटू 12 रेक्टेंगल में आपको फॉर्म करना है, और कितने शेप्स, दिस शेप्स 12, दिस 12 शेप्स। देर आर मोर देन 100 वे टू डू इट, 100 टाइम्स आपको ये सब करना है। इफ़ यू कैन फाइंड इवन वन दैट्स अ ग्रेट, अगर आप एक भी बनाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। देन लुक एट पेज नंबर 47, गेम एंड टाइम्स, गेम और टाइम्स दिया है यहाँ पे। हियर इज़ द चेस बोर्ड, ये चेस बोर्ड दिया है ना, चेस बोर्ड हम खेलते हैं, बहुत बच्चे चेस बोर्ड खेलते हैं जिसमें 64 ये होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर्स, अपने पार्टनर के साथ गेम खेलते हैं। विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स, ये 12 शेप्स का वन सेट बनाने के लिए 12 शेप्स का आपको यूज़ करना है। देखो यहाँ पे 12 शेप्स बनाने हैं आपको, इसमें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 8, हाउ मेनी शेप्स देर आर 64 स्क्वायर, कितने शेप्स है यहाँ पे 64 स्क्वायर्स दिए हैं। दिस इज द फर्स्ट पिक्स वन शेप्स फ्रॉम सेट एंड पुट इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर्स। देखो यहाँ पे फर्स्ट शेप्स दिया है, तो ऐसे आपको 5 शेप्स से शेप बनानी है, ऐसे 12 टाइप के शेप्स बनाने हैं और उसको ऐसे कट करके रखना है। ओके, देन अदर प्लेयर पिक अनदर शेप्स एंड पुट इट ऑन द बोर्ड, और जो अदर प्लेयर है वो क्या करेगा, वो उठाएगा और अपने बोर्ड पे रखेगा। बट इट इज़ नॉट ओवरलैप द फर्स्ट शेप, बट वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। कीप टेकिंग अ टर्न अंटिल वन ऑफ योर कांट गो एनी फर्दर, ये आपका इस टाइप में ऐसे टर्न करना है। ओके, देन हुएवर पुट द लास्ट पीस विंस, इसमें कौन जीतता है वो देखो। मेक योर ओन टाइल, अपने इसमें टाइल बनाने, टाइल मतलब टाइल्स जो हमारे घर में यूज़ होती है वो। रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न इन द मैथमेटिक्स 4, आपको याद होगा कि आप 4th स्टैंडर्ड में पेज नंबर 170 एंड 119 में 4th स्टैंडर्ड में फ्लोर पैटर्न पढ़े हो, है ना। यू हैड टू चूज द करेक्ट टाइल एंड विच कुड बी रिपीटेड टू मेक अ पैटर्न एंड शो देयर वेयर नो गैप लेफ्ट, उसमें गैप नहीं होनी चाहिए, ऐसे फ्लोर पैटर्न आपको बनाने हैं। सो लुक एट पेज नंबर 48। देन झीरी वेंट टू शॉप एंड वॉज टू सरप्राइज्ड टू सी द डिफरेंट डिज़ाइन एंड ऑफ अ टाइल ऑन द फ्लावर, आरंट दिस ब्यूटीफुल। झीरी कहाँ गई, झीरी शॉप पे गई और उसने एक डिफरेंट टाइप्स की उसने टाइल्स देखी, वो अमेजिन हो गई, मतलब सरप्राइज हो गई, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गई कि वो डिफरेंट टाइप की फ्लोर पैटर्न देख के। क्या ये ब्यूटीफुल है, क्या ये ब्यूटीफुल है, ये आप गेस करो। ओके, ये देखो यहाँ पे ये जो टाइल्स है, इस पे जो फ्लोर टाइल्स है इसमें डिफरेंट टाइप की, देखो हॉर्स दिख रहे हैं आपको, हॉर्स इस टाइप से। कैन यू फाइंड द टाइल विच इज़ रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दिस फ्लोर पैटर्न एंड सर्कल द टाइल इज पैटर्न, जो आपको रिपीटेड करने हैं ऐसे फ्लोर पैटर्न, देखो उसको सर्कल करने हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के फ्लोर पैटर्न्स हमको यहाँ पे दिया है, ये टाइल्स है। आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न जीरी वॉन्टेड टू मेक हर ओन येलो टाइल एंड यू टू मेक टाइल दिस वे, जैसे ये येलो टाइप की जो झीरी ने जो पैटर्न बनाया है वैसे ही आपको बनाने हैं, है ना। देन स्टेप, यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हैं और यहाँ पे ये प्रोसेस एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको कार्डबोर्ड के थ्रू पेपर में या थिक पेपर से आपको स्क्वायर साइड्स बनाने हैं 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर। हमने इसके पहले पढ़े कि स्क्वायर अगर रहता है तो उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है तो उसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे। एंड ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑफ एनी वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर, और यहाँ पे जो ट्रायंगल्स दिए हैं है ना, वो देखो ऐसे एक स्क्वायर रहेगा और इस टाइप में एक ट्रायंगल रहेगा।
any other triangle to same size of another side the square but this time draw inside the square। एक जो ट्रायंगल बनेगा वो इनसाइड में बनेगा। देन फोर्थ स्टेप में वो कट दिस शेप एंड कार्डबोर्ड एंड यूर दिस टाइल्स इज रेडी, और उसको क्या करोगे आप अंदर में फोल्ड करोगे तो उसका शेप्स ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या लग रही है क्या टाइल्स टाइप्स की, वो आपको देखना है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स दिए हैं टाइल्स के, तो आपको ये टाइल्स अपनी नोटबुक में बनानी है, प्रैक्टिस करनी है और फ्लोर टाइल्स के बारे में। आई होप स्टूडेंट ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।